ये कहानी है एक ऐसे शेर की जिसने साबित कर दिया कि जंगल का असली राजा वही है। तो कहानी की शुरुआत में हम बंजर पड़ी जमीन पर एक शेर को चलते हुए देखते हैं। इस शेर का नाम मुफासा है। मुफासा कई दिनों से भूखा और प्यासा था, इसीलिए वो काफी कमजोर पड़ चुका था। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचा जहाँ के सभी पेड़ अजीब से दिख रहे थे। जैसे ही मुफासा जंगल के किनारे पहुंचा, उसकी नजर एक शांत झील पर पड़ी। लेकिन जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, अचानक से एक बड़ी लहर उठी और उसे जोर से दूर फेंक दिया। मुफासा थोड़ा संभल कर उठा और गुस्से में ऊपर देखा तो सामने एक विशाल भैंसा खड़ा था। उसकी आंखों में बिजली सी चमक थी और शरीर पर जैसे पहाड़ सा भार था। उसे देखकर मुफासा की सांसें थम गईं और वो तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़ा। वो घायल था और चलते चलते एक बड़ी चट्टान के पास जाकर गिर पड़ा। उसके शरीर में चोटें थीं और वो बेहोशी की हालत में चला गया। उसी हालत में उसे एक सपना आया। उसने देखा कि उसके चारों ओर जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होकर उसे देख रहे हैं। उनमें से एक बुजुर्ग जेब्रा बोला, हम सब पहले एक खूबसूरत जंगल का हिस्सा थे, लेकिन उस भैंसे जाफर ने श्राप देकर हमें पेड़ों में बदल दिया। उनकी बात सुनकर मुफासा को अपने कंधों पर एक अनजानी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वो जंगल का राजा है और उसका कर्तव्य है कि वो अपने प्राणियों को इस जाफर के श्राप से आजाद करे। उसने मन में ठान लिया कि वो इस जाफर से लड़ेगा और जंगल को फिर से हरा भरा करेगा। अगली सुबह मुफासा नींद से उठा और सभी पेड़ों को ध्यान से देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि जो सपना उसने रात में देखा था वो सच है, क्योंकि सभी पेड़ों का रंग किसी न किसी जानवर से मिल रहा था। किसी पेड़ में जेब्रा था तो किसी पेड़ में जिराफ। अब मुफासा ने अपनी चोटों को भुलाकर जाफर का सामना करने का मन बना लिया। उसने अपनी हिम्मत को समेटा और जाफर की दिशा में पूरे जोश से दौड़ने लगा। जैसे ही वो जाफर के पास पहुंचा, उसने सबसे पहले झील का पानी जाफर के ऊपर छिड़क दिया। जाफर अचानक गुस्से में आ गया और बिना सोचे समझे मुफासा का पीछा करने लगा। मुफासा खुद को बचाते हुए एक चट्टान के पीछे छुप गया। अब मुफासा एक साये की तरह जाफर के इर्द गिर्द घूमने लगा। फिर वो जाफर के पास गया और अपने मजबूत पंजों से उसे खरोंच मारी। जाफर तिलमिला उठा और गुस्से में जोर से मुफासा पर वार कर दिया, जिससे मुफासा दूर जाकर गिरा। लेकिन मुफासा ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने पूरे दम से एक जोरदार दहाड़ लगाई और उसकी गूंज पूरे जंगल में फैल गई। फिर उसने छलांग लगाई और जाफर की टांग में जोर से काट लिया। जाफर का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो गिरा, चारों तरफ की बंजर जमीन हरी घास में बदलने लगी। नदी भी वापस बहने लगी। जो पेड़ पहले बिना हरियाली के खड़े थे,